स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल बफर्स क्या होते हैं, उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट होती है, बफर अपना काम कैसे करते हैं, बफर कितनी तरह के, और फिर इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू द बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा। ये आज के टॉपिक्स होंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बफर होता क्या है? बफर इज़ अ सॉल्यूशन the pH of which does not change significantly when a small amount of acid or base is added to it। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि pH के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करें तो वो pH को सिग्निफिकेंटली चेंज ना होने दे, ऐसा सोल्यूशन केमिकल बफर कहलाता है। सो केमिकल बफर जो है वो कांस्टेंट pH मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। सो एक ऐसा सोल्यूशन जो कि पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करे, बफर सोल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल में बच्चों देखते हैं बफर की। दिस इज द फर्स्ट केस। हमने एक सोल्यूशन लिया और इस सोल्यूशन में पीएच जो है वो 7 मेंटेन्ड है। इसके अंदर जब आपने HCl डाला तो इसकी जो पीएच है दैट रिड्यूसेस टू 1। इट मीन्स कि ये सोल्यूशन एसिडिक हो गया। उसके बाद जब हमने बेस ऐड की तो इसका सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। यानी अगर हम एक टाइम में HCl ऐड करें तो pH 7 से 1 हो जाएगी, और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो pH 7 से 12 हो जाएगी। इस सोल्यूशन के अंदर बफर मौजूद नहीं है। अब दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। इसके अंदर सोल्यूशन बी के अंदर बफर मौजूद है। तो जब आपने HCl ऐड किया तो pH जो है वो स्लाइटली चेंज हुई 7 to 6.8। फर्स्ट केस में क्या हो रही थी? 1 हो रही थी। तो यहाँ पर pH ने चेंज नहीं होना बिकॉज बफर सोल्यूशन जो है वो ऐड है। अगर हम इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो pH जो है इट राइजेज ओनली टू 7.2। मीन्स कि जो बफर सोल्यूशन है वो pH को चेंज नहीं होने देता। ये तब तक एप्लीकेबल है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो बफर्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी सोल्यूशन की pH को कांस्टेंट मेंटेन करने में या उसकी pH को सिग्निफिकेंटली चेंज ना होने में किस तरह हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर्स। बफर्स की 2 टाइप्स हैं। वन इज एसिडिक बफर, सेकंड इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे बनता है? आप वीक एसिड लेते हैं और सॉल्ट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, यानी कि एसिडिक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोडियम एसीटेट बनता है। सो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को जब आप मिलाते हैं तो ये आपके पास एसिडिक बफर बनेगा। दूसरी तरफ बेसिक बफर जो है उसके अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, दैट इज़ अ वीक बेस, और उसके सॉल्ट ले लें जो कि आप रिएक्ट करेंगे HCl के साथ और वो बनेगा NH4Cl। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिला के बेसिक बफर बनती हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बफर सोल्यूशन। एक है एसिडिक बफर और सेकंड है बेसिक बफर। हाउ बफर्स एक्ट। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बफर pH के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है तो ये बफर एक्शन होता कैसे? तो हमने सपोज किया कि हमारे पास एसिटिक एसिड था, दैट इज़ अ वीक एसिड, एंड सोडियम एसीटेट जो कि सॉल्ट है इस वीक एसिड का। और ये कब बना? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराया। ये दोनों मिलाकर बफर बनाते हैं। सो दिस इज़ अ बफर सिस्टम। अब फर्स्ट केस में देखिए, अगर हम H पॉजिटिव आयन जो है वो ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर तो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव जो है वो कंबाइन करता है एसीटेट आयन के साथ और एसिटिक एसिड बनाता है।
सो एसिटिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड की अमाउंट बढ़ेगी तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, H पॉजिटिव और एसीटेट आयन बनेंगे। इट मीन्स कि जो आपने एसिड ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, वो कंज्यूम हो जाएगी बाय अ बफर सिस्टम। सेकंड केस में बच्चों देखिए, अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन इस बफर सिस्टम के अंदर मौजूद H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। सो अगेन हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन के अंदर फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे। एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है सॉल्यूशन जो है वो उतनी ही pH का रहेगा जितना का आपने लिया हुआ है। तो हाइड्रोजन आयन की एडिशन और हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन जो है उसने बफर पर या सॉल्यूशन के अंदर कोई pH की चेंज नहीं लेके आए। सो इस तरीके से बफर जो है pH को मेंटेन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन। द नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि बफर की pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हेंडरसन्स इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू pKa। pKa जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka है, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर आपने pOH कैलकुलेट करनी है तो pKa की बजाय pKb लेंगे और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब हम डिस्कस करते हैं बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा। ह्यूमन जो ब्लड है उसकी जो pH है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। द नॉर्मल pH रेंज ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली 7.35 टू 7.45। A value higher than 7.8 or lower than 6.8 can lead to the death। यानी अब ये देखें कि आपका जो ह्यूमन ब्लड है उसकी pH कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस रेंज में नहीं आती तो देयर आर डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ यू हैव टू फेस। तो 7.8 से कम होगी डेथ हो सकती है, 7.8 से ज़्यादा होगी तो डेथ हो सकती है, 6.8 से कम होगी तो डेथ हो सकती है। सो इस रेंज में pH का मेंटेन होना ज़रूरी है। हम आइए देखेंगे कि जो केमिस्ट्री के रेफरेंस से कि कैसे जो है वो बफर सिस्टम है जो कि pH ऑफ ब्लड मेंटेन करता है। तो आए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बनती है। ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ इंटरैक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, दैट इज़ H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। सो ह्यूमन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, ये चार चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं, मेंटेन करती हैं ह्यूमन ब्लड pH को। देखते हैं कि कैसे एसिड और बेस को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर देयर आर मैनी हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड, बाइकार्बोनेट एक्ट एज अ बेस, यानी जो बाइकार्बोनेट है ये एज अ बेस ऐड करेगी। बेस क्या होती है? एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी। सो इस तरीके से जो एक्सेस एसिडिटी है या जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बेसिस मौजूद हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो उसको केमिकली कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है? हमारे पास H2CO3 है, दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अपना प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव देगा हाइड्रोक्सिल आयन को और बनेगा वाटर और साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे। तो इस तरीके से जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल है या एक्सेस ऑफ अल्कलाइनिटी है उसको जो है वो रिड्यूस किया जाता है। कार्बोनिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। इस तरीके से ह्यूमन ब्लड को केमिकली
उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है या कांस्टेंट रखा जाता है।